हेलो मेरे टेंथ वाले भाइयों। तो कैसे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम करने वाले क्लास टेंथ एनसीईआरटी हम लोग बुक का सॉल्यूशन देख रहे थे। और हम पिछले वीडियो में 8.1 को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी मैथ है, उस एनसीईआरटी मैथ को हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 8.2 को कवर करें। तो हम चलते हैं बिना समय को गवाए, और आप लोग पढ़ाई में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम इस वीडियो में 8.2 को कवर करेंगे। 8.2 में जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम अपने अंदाज में रॉपचिक स्टाइल में सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम सरस्वती माँ का नाम लेकर बढ़ते हैं 8.2 के पहला प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व कर लें। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्या कर रहा है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। ये सब आप लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है, तभी इन सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर पाइएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, वही होता है जो साइन 60 का मान होता है, √3/2। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 60 का मान वही होता है जो कॉस 60 क्या कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है, यानी 1/2। जब इसको हल करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो आधा आधा 3 मिलकर पूरा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस ऊपर 1 और 2 दूना 4। जब इसको हम लोग गुना, इसका जब भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 3 1 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 1। तो आप लोग को, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। दूसरा क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 2 का 2 और tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में ही स्क्वायर है। प्लस कॉस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान वही होता है, कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 और इसका होल स्क्वायर था, तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। कुछ नहीं, सबका बस वैल्यू को पुट किए हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आंसर भी इसी प्रकार पुट होकर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 को 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2। प्लस √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। माइनस √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसका क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव निकालना है। तो 4 को एलसीएम लेंगे, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, यहाँ भी 3, 8 3 11 बचा, और 11 में से 3 जाएगा तो बचा 8, 8/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, वही आना था। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अगर इन प्रश्नों को आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते होंगे। बाकी हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को भी इसी तरह हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45 का मान क्या होता है। तो cos 45 का जो वैल्यू होता है आपका 1/√2। क्या होता है, 1/√2। अब यहाँ से sec 30 का मान चाहिए और cosec 30 का मान चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता है sec 30 का मान, तो cos 30 का पता होगा ना, क्योंकि cos 30 का अपोजिट होता है sec 30। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है क्या, sin 60 वाला मान। sin 60 वाला मान क्या होता है, √3/2। यानी cos 30 का मान जो होगा √3/2। तो cos 30 का अपोजिट होता है sec 30। तो √3/2 का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। प्लस cosec 30 का मान क्या होगा, वही जो sin 30 का अपोजिट है। sin 30 का अपोजिट होता है cosec 30। तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो cosec 30 क्या क्या होगा, 2/1। सिर्फ उसका अपोजिट कर दें। अब इसको क्या करेंगे, 1/√2 है ऊपर, ठीक है। नीचे इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे जब इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या होगा, तो √3+1। इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, √3+1। और ऊपर जब √3 से √3 प्लस, ओ सॉरी, जब नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे √3 और 1 का, तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 से √3 तो ऊपर बच जाएगा 2, प्लस 1 इंटू √3 तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू √3। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जब इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या आएगा,
ऊपर है 1/√3। इसको जब नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये वाला यही रहेगा, तो नीचे वाला ऊपर उठ के चल जाएगा √3 और नीचे क्या रह जाएगा, तो 2 + 2√3, 2 + 2√3। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ऊपर क्या बचा, √3 और नीचे क्या बचा, जब इसको गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2√6। आप लोग को इतना अगर समझ में आ रहा होगा तो आगे भी समझ में आए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार जब रहता है तो हरों का परिमेयकरण करते हैं। जब हरों का परिमेयकरण करते हैं, जो चिन्ह चेंजिंग होता है, प्लस में होता है वो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, यानी 2√2 माइनस 2√6 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। नीचे भी 2√2 माइनस 2√6 के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a + b इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि a + b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a + b इंटू ए माइनस बी होता है। जब यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको गुना करेंगे तो 2√2 में जब 3 से गुना करेंगे तो 2√6 होगा, 2√6 माइनस 2√6 में 2√3 से गुना करेंगे तो 2√18 होगा, बिल्कुल। लेकिन जब नीचे देख रहे हैं तो a + b इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a की जगह पे क्या है, 2√2, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है, 2√6, तो 2√6 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। जब इसको आगे करेंगे तो ऊपर क्या बचा, 2√6। लेकिन एक काम हम और कर सकते हैं, 2√18। ये क्या है, 2√18। 2√18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√18 कहने का मतलब 2 दूनी 4 और 8 चौक 72। 72 को क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते, 6√2, 6 छक 36 दूनी 72। यानी हम 2√18 की जगह पे 6√2 लिख दे तो कोई दिक्कत, आप लोग बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो आगे क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो a² माइनस b² को जब हल करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम इस प्रकार इस तोड़ दे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। इसको हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, एक सेकेंड आप लोग देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होगा 8, यानी 2√2 को आपको अगर उस प्रकार नहीं समझ आ रहा है तो 2√2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी, सॉरी, कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी 4 और 2 √2 मिलकर 1 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी नीचे कितना 8 माइनस 2√6 का जब गुना करेंगे उसी प्रकार 2 बार, 2√6 को गुना करेंगे 2 बार तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और इंटू 6 आधा 6 मिलकर पूरा 6 हो जाएगा, तो 6 चौक 24। यही हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे, डायरेक्ट आपको थोड़ा समझने में कठिन होता है, इसलिए हम गुना कर कर ही बता दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इतना आ गया। तो जब इसको आगे जब हम लोग हल करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है 2√6। अच्छा, एक एक चीज आप लोग को दिख रहा है कि इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो क्या 2 को कॉमन कर लिया। अगर 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, √6 माइनस, अगर यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3√2। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 को कॉमन किए तो बचा √6, यहाँ से 2 को कॉमन लिए तो बचा 3√2 और नीचे 8 में से 24 जाएगा तो बचेगा क्या, -16, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, एक काम करते हैं कि माइनस ऊपर को माइनस भी ऊपर कॉमन कर लेते हैं। तो पहले से 2 था तो -2 कॉमन हुआ तो √6 माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी 3√2 बाहर आ जाएगा और ये प्लस वाला किस में चल जाएगा, माइनस में, √6 और बटा कितना, क्या परेशानी हो रहा है, बटा कितना, -16। अब माइनस से माइनस खत्म हुआ, 2 8 16, तो बचा कितना, 3√2 माइनस √6 बटा 8। तो यही हो गया आपका लास्ट आंसर। तो आप लोग को हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, अगला भी इसी प्रकार है कि वैल्यू को पुट करना, आपको आंसर लाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, कलर चेंज करें क्या। साइन 30 का मान क्या होगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होगा, आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे तो कि tan 45 का मान 1 होता है। cosec 60 का मान क्या होगा, cosec 60 कहने का मतलब cosec 60 का मान क्या होगा, तो cosec किसका अपोजिट होता है, हम आप बोलेगा कि साइन का अपोजिट होता है, यानी cosec 60 जो है वो साइन 60 का अपोजिट होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है,
साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा सेक 30 का मान क्या होगा, सेक 30 का मान वही होगा जो कॉस 30 का अपोजिट होगा। कॉस 30 का अपोजिट सेक, और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 कहने का मतलब उसका जब अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ये आप लोग समझना। कॉस 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2 है, उसका अपोजिट कर देंगे तो सेक 30 का मान निकल कर आएगा। यहाँ से देखिए कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा, वही होगा जो साइन 30 का मान होता है। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो 1/2 निकल कर आएगा। प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा, 1। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद इसको जब आगे आप लोग हल कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से जब 2/1√3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/1 एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, टू 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 तो मिल रहा है तो √3 ऊपर हो जाएगा। प्लस 1 से जब देखेंगे तो 2√3, तो 2√3 ऊपर आ जाएगा। माइनस √3 से √3 तो दो दूनी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 नीचे आएगा। अब √3 मिल रहा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस 2 मिल रहा है तो √3 ऊपर आएगा। प्लस प्लस नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो 2√3 ऊपर आ जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि सिर्फ है इनका जोड़ एलसीएम है, आप लोग को इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे 2√3 और 1√3 मिलकर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 भैया। अब आगे कितना, -4, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2√3, और फिर नीचे बट्टा में है क्या, 2√3 और 1√3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3√3, और प्लस में क्या हो जाएगा, 4, और बट्टा में क्या है, 2√3। एक चीज यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि 2√3 से 2√3 खत्म हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को क्या। अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ऊपर कितना बचा, तो 3√3 -4, और बट्टा में नीचे कितना बचा, तो 3√3 + 4। अब क्या आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब इस प्रकार नीचे रूट में बता है उसको करते हैं हरों का परिमीकरण करते हैं। हरों का परिमीकरण करने के लिए क्या होता है कि जो प्लस में होता है ऊपर चिन्ह चेंज करके माइनस में गुणा कर देते हैं। तो 3√3 -4 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। क्या किए, हम हरों का परिमीकरण कर दिए। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, तो a - b और a - b दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे a + b a - b दिख रहा है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b² होता है। और लेकिन यहाँ पे a - b दो को दिख रहा है, जब इसको गुना करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a - b का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, a - b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a - b 2 बार है, लेकिन यहाँ पे a + b इंटू a - b उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझाने के लिए लिखे थे। यानी जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा √3 -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b को 2 बार गुना करेंगे तो होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a + b a - b को a² - b, a की जगह पे 3√3 का स्क्वायर और -b², b की जगह पे 4 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग करेंगे a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो सबसे पहले a², जब a² करेंगे यानी 3√3 को 3√3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, अगर आप लोग को इस प्रकार नहीं दिख रहा है तो 3√3 को इस प्रकार स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और यहाँ से 3 9 तिया 27, a² + b², 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -2ab -2, a की जगह पे कितना 3√3 और b की जगह पे कितना 4। जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 4 24, 24√3, माइनस में कितना निकल कर आया, 24√3 बट्टा इसका जब हम लोग करेंगे 3√3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा निकल कर, 3√3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना 9 तिया 27 निकल कर आया, क्या आया 27, -4 को 16। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो 27 में से 16 जाएगा आपका, तो 6 में से 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 11, 11 - 2√3 और नीचे क्या निकल कर आया, 7 में से गया 1 और 2 में से 2 गया तो 1 निकल कर क्या, 11 - 2√3 बट्टा 11। ओ सॉरी, तो ना ये प्लस में तो 7 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 है कितना, 4 तो 43 - 2√3 बट्टा 11, यही आपका आंसर है।
तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है उसको भी हम लोग इसी प्रकार सोल्व करेंगे, बाकी आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा हो। तो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए। अगला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का क्या देना, औचित्य देना। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसी प्रकार दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिया, इस चारों ऑप्शन को सोल्व करना है, ठीक है। यानी कौन आंसर सही है आपका, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ऊपर में 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 होता है आपका 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। इसका क्या स्क्वायर है, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जो क्वेश्चन में क्या है वही करेंगे। तो ऊपर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और नीचे क्या हो जाएगा √3 बट्टा 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इसको जब आगे हम लोग हल करेंगे तो ऊपर 2/√3 और नीचे क्या आएगा, तो 3 1 4, 3 बन जाओ 3 3 1 4, 4 बटा क्या आ जाएगा 3। आप लोग गुना कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ बचा 2/√3 और नीचे और ऊपर जाएगा ये रह जाएगा, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4। अब सिर्फ 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4, यानी कितना निकल कर आया √3/2। अब आप लोग हमको बताइएगा कि √3/2 जो आया वो इन सारे ऑप्शन में किनका मान √3/2 होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है आप लोग पढ़े होंगे, cos 60 का मान कितना होता है आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। क्या 1/2 है, बिल्कुल नहीं। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, क्या √3 है, नहीं। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और यही तो मिल रहा है। यानी ये जो है A फॉर एप्पल आपका ऑप्शन सही है, A फॉर एप्पल आपका ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा, उस पहले क्वेश्चन 2 को देखेंगे, पहले क्वेश्चन 2 को देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। और 1 का क्या स्क्वायर है, तो हम लोग भी क्या कर देंगे स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ठीक है। तो ऊपर 1 में से 1 जाएगा तो 0, और नीचे 2, यानी कितना आ गया 0। यानी अब देखो इन सारे प्रश्नों में इन सारे ऑप्शंस में किन का मान 0 है, ये आप लोगों को समझ आया ना। 1 tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 0/2 इज इक्वल टू 0। तो किन का मान 0 है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में 0 दे रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, ऑप्शन नंबर D4 करेक्ट हो जाएगा आपका। अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। तो साइन यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू पुट इन कर लेते हैं, ठीक है। यानी इन 4 ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शन में से हम क्या करते हैं ऑप्शन नंबर ए को सही मानकर हम ए की जगह पे 0 मान लेते हैं। ए की जगह पे कितना 0 डिग्री, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो कितना है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, यही है ना, बिल्कुल। तो ए की जगह पे 0 लेंगे तो sin 2 a की जगह पे 0, ए की जगह पे 0 डिग्री लेंगे, इधर 2 sin ए की जगह पे 0 डिग्री लेंगे, तो sin 2 में 0 से गुना करेंगे तो sin 0 होगा, और 2 इंटू साइन 0 का मान कितना होता है 0, और sin 0 का मान कितना होगा 0, 0 बराबर 0, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इक्वल ही होना चाहिए, यानी आपका ए फॉर एप्पल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर एप्पल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अच्छे तरह से सोल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर है किसकी, इन सारे ऑप्शन में किसके इक्वल है। तो 2 इंटू 2 का 2 लिख दिया। tan 30 का मान कितना होता है तो आप लोग को पढ़े होंगे तो
1/√3 होता है। 1 माइनस टेन, तो इसका मान कितना होता है 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर क्या है तो हम लोग क्या कर देंगे, चुपचाप स्क्वायर कर देंगे। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2/√3 बटा 1 माइनस 1/1 का स्क्वायर करेंगे, 1√3 का स्क्वायर करेंगे तो √3। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो ऊपर क्या हुआ है 2/√3 है ना, नीचे क्या 3 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो 2/√3 यही होगा। अब क्या होगा तो यहाँ पे 2/√3 है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा यानी √3 ऊपर चल जाएगा, और नीचे क्या बचा √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कितना निकल कर आया 1 निकल कर आ रहा है। ये तो 1 ऑप्शन में फिर यानी कहीं ना कहीं गलत किए होंगे। 2 इंटू टेन, तो इसका मान 1/√3, 1 टेन, तो इसका मान 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/√3, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, कितना है √3 का स्क्वायर 3। तो वही तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं गलत किए, तो कहाँ गलत किए, यहाँ गलत किए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि नीचे कितना है 3 आएगा ना, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे 2/√3 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे ही रह जाएगा। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कितना आया तो √3 आया। अब √3 किसका वैल्यू होता है, यानी इन 4 ऑप्शंस में हमको देखना है कि √3 किसका मान होता है, वही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो क्या tan 60 का मान यही दिख रहा है आपको, tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर C4 कैट आपका सही ऑप्शन होगा। इन चारे ऑप्शंस में से कौन सही है, C4 कैट। इन चारे ऑप्शंस में से कौन सही है, C4 कैट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समाप्त कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच में a प्लस बी का मान होना चाहिए और a ग्रेटर देन होना चाहिए b से, तो a और b का मान, यानी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उससे a और b का मान फाइंड करना है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ईजी है, इसको भी हम उसी अंदाज में सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के किस प्रकार, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना √3, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि tan a प्लस बी √3 किसका मान होता है tan में, तो tan में लिखेंगे हम लोग कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ये ना। तो tan से tan खत्म कर देंगे बराबर के दोनों साइड, तो बचा क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब फिर यहाँ पे क्या करा था दूसरा इक्वेशन कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 1/√3। तो हम आप लोग पढ़े होंगे, इस साइड लिखेंगे सिंपल tan a माइनस बी, और ये जो 1/√3 होता है tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अब tan से tan खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या है इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब तो आप लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े होंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो अब इक्वेशन को सोल्व करके a और b का मान ज्ञात करना, वही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, b से b खत्म हो जाएगा और a प्लस a मिलकर क्या हो जाएगा 2a, और 60 30 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री बाई 2, यानी a का मान कितना निकल कर आया 45 डिग्री। a का मान कितना निकल कर आया 45 डिग्री। अब a का मान क्या कर देंगे, किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे, तो क्या b का मान आपका नहीं आएगा, तो एक इक्वेशन में रखते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। a की जगह पे कितना 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b का मान जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो 60 और 45 से उधर जाएगा तो माइनस में 45 चला जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 15, यानी a का मान कितना निकल कर आया तो 45 डिग्री, और b का मान कितना निकल कर आया, b का मान कितना निकल कर आया 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि a का मान जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए, तो b का मान 15 है, a का मान 45 है, क्या a का मान b से बड़ा नहीं है, बिल्कुल आया। और क्या कह रहा था कि 0 और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए a प्लस बी का मान, तो दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी, तो 45 15 कितना हुआ 60, क्या 60
0 और 90 के बीच में होता है तो बिल्कुल होता है, यानी मेरा आंसर भी आया है जो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। हमने क्या किया, इस वीडियो को कंसाइज वे में करने का प्रयास किया ताकि कम समय में आपको इस एक्सरसाइज को खत्म कर पाओ। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम वीडियो को भी एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन को क्या बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो किस प्रकार हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हमेशा आएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको कोई वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं ए की जगह पे 30 डिग्री और बी की जगह पे 60 डिग्री मान कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन में क्या साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा। इधर साइन 30 डिग्री, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60 लेंगे, बराबर के ई पटी भी होगा। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, यही ना, बिल्कुल। तो साइन 60 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 होगा ना, बिल्कुल। और इधर जब देखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। जब इसको करेंगे तो 1 प्लस √3/2, तो क्या 1 के इक्वल आया, नहीं। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो असत्य है। क्या सत्य है, हम लोग एक वैल्यू को पुट करके देखें तो ये क्या दिखा, ये जो दिखा वो असत्य दिखा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे आप लोग को साइन थीटा का वैल्यू, साइन का मान पता होगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1 कितना होता है √2 होता है। इस प्रकार जब हम लोग देख रहे हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2 1/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। यानी हम यहाँ से देख रहे हैं कि साइन थीटा में अगर वृद्धि कर रहे हैं साइन में, तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। थीटा में वृद्धि कर रहे हैं 0 से 30, 30 से 90, तो 0 से 1 हो रहा है, यानी बिल्कुल, यानी थीटा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि थीटा में अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो थीटा के वैल्यू में भी देखो साइन 0 का मान 0, फिर उसके बाद साइन 90 का 1 हो गया कि नहीं। यानी थीटा के मान में हम लोग वृद्धि करें तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सत्य है। आप लोग को कारण भी पुष्टि हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार इसको चेक किया, क्या थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार देखेंगे, जैसे कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना √3/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 का तो होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करें 0 से 30, 30 से 90, थीटा के मान में क्या करें, वृद्धि कर रहे हैं, तो कॉस थीटा के मान में क्या आ रहा है, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो 1 से कितना हो गया 0। यानी थीटा के मान में अगर वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा के मान में कमी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा के मान में तो कमी आ रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल असत्य है। आ रहा है आप लोग को समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, क्या करा कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या थीटा का मान सभी मान होगा, कोई भी मान, जैसे क्या ये क्वेश्चन जो है कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, यानी थीटा का जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्या कॉस यानी थीटा का मान अगर 0 लेते हैं तो क्या साइन 0 और कॉस 0 का मान इक्वल आता है।
आपके यह बिल्कुल नहीं होता है। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 कॉस 0 का मान 1 होता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर थीटा का मान 30 लेंगे तो साइन 30 का मान अलग आएगा, कॉस 30 का मान अलग आएगा, तो ये तो बिल्कुल असत होगा। सिर्फ एक होता है, यानी कॉस 45 का मान साइन 45 का मान। जब आगे आगे जाएंगे आप लोग 11th में, तो आप आगे और डिग्री का मान निकालना होगा, कॉस 120 साइन 120 ये सब तो आगे देखेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। क्या है? गलत बात है, गलत बात नहीं। तो गलत बात होगा तो आंसर क्या होगा? असत होगा, यानी ये बिल्कुल गलत बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है क्या ए बराबर 0 डिग्री लेंगे तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा? यानी कॉट ए के जगह पे क्या करा है, कॉट ए के जगह पे क्या लेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं कि कॉट ए के जगह पे 0 डिग्री लीजिए, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। हम लोग को पता है ना, अपरिभाषित। तो क्या कह रहा है इसमें कि कॉट 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सही है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, तो ये क्या सत्य है। तो इन सारे प्रश्नों को हम अपने अंदाज में सोल्व किए, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये इन सारे प्रश्नों को हम अपने अंदाज में सोल्व करने का प्रयास किए, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या किए, प्रश्नावली 8.2 को एक ही वीडियो में समाप्त किए। और अगर इसका पहला एक्सरसाइज 8.1 को देखना चाहते होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। 8.1 को कवर किया गया। तो हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। इसी प्रकार हम क्या किए इस वीडियो में कि कम समय में एक एक्सरसाइज 8.2 को कवर करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अपने एक्सरसाइज अगला 8.3 के साथ। तो मिलते हैं। बाकी आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। बाकी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।